कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन क्या वो महफूज है? क्या वो किसी के हाथ में जा सकते हैं? एक तो वो इंडियन सुप्रीमेसी के लिए हमसे दो फैसले करवाना चाहते हैं कि हम मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो चुका है उसको एक्सेप्ट कर लें और इंडियन सुप्रीमेसी को तस्लीम कर लें। जब से तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान पे 35 टेररिस्ट अटैक है। इंडियन लॉबी के पास ऐसा कौन सी सोने की चिड़ी है कि इंडियन सफारतकारी और इंडियन लॉबी पाकिस्तान के पीछे दुनिया में पड़ी है? हमें मरने का बड़ा शौक है। आप इनके बयानात हम चला नहीं रहे, फिर कहेगा मुल्क सलामती खतरे में पड़ जाती है। अदरवाइज आपको यहाँ पे 1 डजन हम बयानात चला के दिखा देते हैं कि पाकिस्तानी मिनिस्टर आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल इन्होंने क्या बयानात दिए। आपने तो फिर इंडियन लॉबी को, आपने अमेरिकन लॉबी जो पाकिस्तान को हमेशा समझती रही कि डबल गेम करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमसे पैसे भी लेते, $32 अरब भी हमने ले लिए और फिर उसके बाद अमेरिकन की शिकस्त पे हम खुश भी हैं। सो वो आपने तो उनके हाथ स्ट्रेंथन किए। अमरीकियों में ये सोच मौजूद है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगानी चाहिए और पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो नेगेटिव था। पैसे रोके हुए हैं, जो उनके बनते थे वो भी रोके हुए हैं। इमदाद दुनिया देने से इनकार कर रही है। यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि पाकिस्तान के GSP प्लस पर हम नजरसानी करेंगे। हम पर FATF की एक जो है तलवार लटकती है। इन तमाम मामलात पर अमेरिका होल्ड करता है। सबसे पहले घबराना नहीं। जनरल साहब, ये क्या सिलसिला है? अभी तो उन्होंने 180 दिनों में रिपोर्ट मांगी है हुकूमत से, तो क्या कुछ लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं या कुछ हम पे पाबंदियां स्लैब करने जा रहे हैं? हाउ डू यू लुक एट इट जनरल साहब? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो रिपब्लिकन सेनेटर थे अक्सरियत, तो वो पहले तो जो बाइडेन साहब के डिसीजन को गलत साबित करना चाहते थे और वो अपने जनरल से ये कहलवाना चाहते थे सेनेट में कि इट्स ए स्ट्रेटेजिक फेलियर, आप लोगों ने गलती की है और आप वहां से नाकाम लौटे हैं। पूरा उनका एम्फसिस इस बात पे था कि जो विड्रॉल हुआ है ये इल प्लान था। आपने 85 अरब का इक्विपमेंट, $85 अरब का इक्विपमेंट अफगान आर्मी को दिया जो आप वहां छोड़कर भाग गए हैं, और ये भी कहा कि ये टैक्स पेयर का पैसा था जिसको आपने वहां पे इस्तेमाल किया, और ये भी कहा कि आप इस विड्रॉल को इमीडिएट तौर पे तो इवैक्यूएशन को आप सक्सेस कह रहे हैं। क्या ये स्ट्रेटेजिक फेलियर है? तो जनरल मिली को ये मानना पड़ा कि यस, ये स्ट्रेटेजिक फेलियर है। जो दुनिया की सुपर पावर 20 बरस एक कैंपेन चलाती है, $2.6 ट्रिलियन खर्च करती है, और जब उसको सेनेट के सामने ये कहना पड़े कि यस स्ट्रेटेजिकली हम नाकाम हो गए हैं, हम वहां से फेल होकर लौटे हैं और इक्तदार उन्हीं लोगों को देकर आए हैं जिनको हम तबाह करने गए थे, तो ये एक बहुत बड़ी हजीमत है। सेनेट ने बिल्कुल उन्हें बेआबरू करने के लिए, मैं कहूंगा स्ट्रेटेजिकली बैंकरप्ट करने के लिए ये बातें उनसे उगलवाई। अब जब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है, तो फिर उन्होंने 1-2 सवालात ऐसे किए जिनमें तालिबान की मदद, उन्होंने कहा जी आप फिर क्यों नाकाम हुए हैं, क्यों तालिबान कामयाब हुए हैं, किसने उनको सपोर्ट किया, इस पे प्रोब होना चाहिए। अब 2 बातें हैं सामने आती हैं। एक तो ये है कि क्या रिपब्लिकन इस बिल को पुश फॉरवर्ड कर सकेंगे या किसी स्टेज पे ये अप्रूव हो जाएगा, और दूसरी बात ये है कि क्या एक छोटा मुल्क जिसका अपना कुल बजट ही $50 बिलियन का है, क्या वो एक दुनिया की सुपर पावर को महज स्ट्रेटजी की वजह से या चंद रैग टैग आदमियों को सपोर्ट करके 20 बरस में एक सुपर पावर को नाकाम बना सकता है? अगर वो ये मजीद अपने ऊपर ये गंद उछालना चाहते हैं तो फिर यकीनन वो पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहते हैं, और वो एक पुराना बीटन ट्रैक कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन क्या वो महफूज है, क्या वो किसी के हाथ में जा सकते हैं? तो इनको मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उस वक्त बड़ा एक सही जवाब दिया था कि आप हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में से एक स्क्रू ड्राइवर उठा के ले जाएं तो मैं आपको मान जाऊंगा। तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। उन्होंने जो टाइम दिया 180 दिन का है कि 180 दिन में इंक्वायरी करके बताएं कि हु इज इसका कौन जिम्मेदार है डिबैकल का। सो वो अभी 6 महीने मतलब उसमें भी लग सकता है, लेकिन बाद वो 6 महीने की उन्होंने विंडो एक रखी हुई है। अब उन्होंने इसके जरिए पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करनी है
उन्होंने पाकिस्तान से कुछ और अपनी चीजें मंगवानी है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। अब बाइडेन साहब भी जिस बुरे तरीके से हमने देखी है, जो हेयरिंग हो रही थी यूएस उनके जनरल्स की, जो 3 टॉप कमांडर्स बैठे थे, डिफेंस सेक्रेटरी के अलावा 2 जनरल्स बैठे थे, उनके सेंटकॉम के या चीफ ऑफ उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वगैरह जो उसके थे चेयरमैन जो हैं, तो उससे अब आपको बड़ा क्लियर लगता है कि ये बाइडेन साहब का फैसला था, ये उनकी फौजी जनता का फैसला नहीं था। इट वाज वेरी क्लियर। उन्होंने रिकमेंड किया था कि रखें, बल्कि जनरल माइली ने कहा कि जी मैंने तो कहा था कि 2,500 फौज रखे हैं, 4,500 फौज का भी कहा था कि रखें, मगर ये मेरा फैसला नहीं था। अच्छा, उन्हें जनरल मैकेंजी ने ऐसे कहा, उन्होंने कि मैं तो कह रहा था 3500 से लेकर आपको 4500 तक रखने चाहिए। सो ये बड़ा उन्होंने क्लियर मैसेज किया है इसको अमेरिकन अवाम को कि ये फैसला सियासी फैसला है, ये मिलिट्री फैसला नहीं है। और अल्टीमेटली लग वही रहा है कि जो उनका मिलिट्री का फैसला था वो शायद बेहतर होता, जिस तरह के इन्होंने यहाँ से वो पुल आउट किया और जिस तरह की डिजास्टर्स इंपैक्ट जो वहां पे आए हैं, वो खैर उन्होंने रीजनिंग भी दी है। और जो मेन चीज है ये वहां पे कि ये बड़ा इंतहाई इसमें रेयर होता है कि उन्होंने जनरल्स ने बकायदा जो बाइडेन साहब की वो जो थी उनका स्टेटमेंट था, क्योंकि बाइडेन साहब ने कहा था जी मुझे तो किसी ने कोई नहीं रिकमेंडेशन दी थी कि आप वहां पे 2500 रखें या 3500 बंदा रखें, मुझे तो कोई ऐसी चीज नहीं दी थी। जनरल्स कह रहे हैं वहां पे नहीं जनाब हमने तो दी थी, 2 कह रहे हैं, चलो एक कह रहा हूं स्प्लिट, वो कहते स्प्लिट ओपिनियन थी। बाइडेन के प्रेस सेक्रेटरी वो कह रहे थे कि उनकी स्प्लिट ओपिनियन थी। अब 2 जनरल जो बैठे हुए हैं वहां पे हाउस की कमेटी के सामने, उनकी ग्रिलिंग हो रही है, वो कहते हैं कोई स्प्लिट नहीं थी। मतलब एक ने 3500 बताया और उसने दूसरे ने कहा जी 2500 था। अगर वो आगे फिगर्स में स्प्लिट समझ रहे थे तो और चीज है, अदरवाइज वो उस पे थे। अब जो अहम चीज है इसमें, वो लंबी डिबेट है, पाकिस्तान के लोगों ने उसमें पढ़ लिया पाकिस्तान के लिए क्या कंसिक्वेंसेस हैं। हाँ। वो हमें कहते हैं ना कि आते जाते उनका बड़ा मुनीर नियाजी साहब का जो शेर जो है या उनकी नज़म जो है ना, वो पंजाब की बड़ी खूबसूरत, वो हर सूरत हाल पे हमारे ऊपर बड़ी फिट है। कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी, बल्कि शहर के लोग तो शायद अभी भी शायद कोई तर्स खा के कोई खैर खरूद को रोटी पानी आके हमें खिला देते, हमें मरने का बड़ा शौक है। आप इनके बयानात हम चला नहीं रहे, फिर कहेगा मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती। अदरवाइज आपको यहाँ पे 1 डजन हम बयानात चला के दिखा देते हैं कि पाकिस्तानी मिनिस्टर आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल इन्होंने क्या बयानात दिए हैं, और इन्होंने कैसे चार्जशीट जो है अपने मुल्क के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट बनाने में इन्होंने बड़ा रोल अदा किया। अगर मीडिया ये काम करता, इन्होंने हमारे ऊपर केसेस बनाने थे, इन्होंने हमें जनाब मुल्क दुश्मन करार दे देना था, एंटी स्टेट करार दे देना था। आप लोगों को एहसास नहीं है, आप लोग टीवी चैनल पे बैठ जाते हैं, मुल्क की सलामती का ख्याल नहीं करते। और जो इन्होंने बयान दिए, मैं 3-4 नाम अभी आपको गिनवाता हूं मैं, और अगर हमें इजाजत हो तो कल हम आपको पूरा इस कौम को दिखाएंगे कि बिल जो पेश किया है, ये जो यहाँ पे कहते हैं ना फेक न्यूज का हमें बताया जाता है कि इंडिया से खबर चलती है, वो बरतानिया से चलती है, तो पाकिस्तान मीडिया उसको रिसाइकल करके चला देता है, दुश्मनों के हाथ में यूज होते हैं। आपने जो स्टेटमेंट दिए हैं काबुल के डिबैकल के बाद, आपने बेसिकली वहां पे स्ट्रेंथन किया उस लॉबी को, वो इंडियन लॉबी हो जिसको आप कहते हैं, वहां पे उनकी अपनी मीडिया की लॉबी है, एक वहां पाकिस्तान के खिलाफ सेनेटर्स का अपना भी है, उन्होंने बनाया हुआ है, मेरा ख्याल है ग्रुप है, वो आपने बनाया। आपने तो फिर इंडियन लॉबी को, आपने अमेरिकन लॉबी जो पाकिस्तान को हमेशा समझती रही कि डबल गेम करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमसे पैसे भी लेते, $32 अरब भी हमने ले लिए, और फिर उसके बाद अमेरिकन की शिकस्त पे हम खुश भी हैं। सो वो आपने तो उनके हाथ स्ट्रेंथन किया। शेख रशीद साहब का जो मेरा ख्याल सलीम, उन्होंने जो हमारे दोस्त सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बयान दिया था, उसमें जिरगा का, उसका जरा क्लिप तो चलवाए। मैं किसी वक्त में आज तो नहीं कहा मैंने प्रोड्यूसर को, कल चला देंगे। उन्होंने कहा सारे तालिबान तो इधर रहते हैं, 12 गांव में रहते हैं। उन्होंने कहा चित्राल में आपने क्वेटा शुरा का आपने कभी डिनाई नहीं किया। उनका आना जाना, जख्मी आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े मार, उनकी सारी शादियां, आपने खुद कहा है। आप शेख रशीद का बयान उठा के देख लें, आप श्री मजारी साहब को उठा के देख लें, इमरान खान साहब का मेन मतलब सबसे ज्यादा, मतलब आप इस वक्त थोड़ा सा, आपको जैसे आमिर ने कहा कि एक मॉडेस्ट अप्रोच चाहिए होती, एक बड़ा एक मतलब फोर्स है अमेरिका, वो लाइक इट और नॉट, वो इस वक्त वो कहते हैं ना भौंतरे फिर रहे हैं। एक हमारे पंजाबी या उसमें सरायकी में भौंतरे हुए हैं कि क्या करें, किसको पकड़ें। वो बंदा ढूंढ रहे हैं जिसके उस पे आके गले पे आपस में। जब आप ये देखें कि व्हाइट हाउस की और आपकी वहां पे पेंटागन की इतनी बड़ी वाइड एक डिवाइड आ रही है, और पूरी दुनिया देख रही है कि बाइडेन साहब कुछ और कह रहे हैं, उनके जनरल्स कुछ और कह रहे हैं वहां पे। अब उन्हें बंदा तो कुछ चाहिए कि ये सारे का सारा कुछ डालना है ना कि ये बिल विदाउट चेंजेस अगर ये आगे बढ़ता भी है, इसको वापस कमेटीज में भेजा जाए और इसके ऊपर बहस होगी, तो इसमें से बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी। क्योंकि जो डेमोक्रेट साइड को अगर वो इस पे किसी भी चीज के ऊपर अनकंडीशनली अग्री होते, तो आज इस बिल के ऊपर कोई ना कोई होस्ट होता डेमोक्रेट साइड को। सो इसको आप वाजे कर लें कि दिस इज वन साइडेड बिल है, जिसको
हमारी इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन की भी फेवर हासिल नहीं है इस वक्त। तो पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी चीज कि किसी भी वार के बाद दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि आप उसके बाद इंक्वायरीज बैठाते हैं, आप उसके बाद सारी चीजों को वापस देखते हैं, उसको रिकंसिलिएशन करते हैं, जो भी उसको आप इंक्वायरीज के बाद पता करते हैं कि यहाँ पे पहली बात ये कि हम इधर रॉन्ग गए, इधर रॉन्ग हुए, इधर रॉन्ग हुए, यहाँ पे हमारी जजमेंट गलत थी। फिर उस चीजों को गलत होने में किन लोगों का किरदार था, किन्होंने दूसरी साइड की हेल्प की और किन्होंने हमारे अगेंस्ट काम किया, रिगार्डलेस उसमें कोई भी हो, मुल्क हो, लोग हो, ग्रुप हो, तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है उसकी। तो रिपब्लिकन पार्टी क्या सिर्फ वहां पर अपनी सियासत चमका रही है या कहीं ना कहीं अमरीकियों में ये सोच मौजूद है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगानी चाहिए और पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो नेगेटिव था? ये अमरीकियों में सोच है? देखें एक चीज मैं आपको बताऊं, अमरीकियों में इन जनरल अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान के सैंक्शंस की ये पहला बिल है पिछले कई सालों में हमने, जिसमें इसमें भी डायरेक्टली सैंक्शंस की बात नहीं की गई, इसमें इंक्वायरी की बात की गई है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान का उसमें नाम लिखा गया कि इंक्वायरी में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आप इसमें ये समझें कि कम यानी इस वक्त अमेरिका के अंदर ये जो सेनेटर्स हैं इन्होंने इस चीज को तो एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की वहां पे वो पोजीशन बन सकती है या है कि जिसके ऊपर वो किसी भी चीज पे असरअंदाज हो सकता है। हुआ है या नहीं हुआ ये तो इंक्वायरी में पता चलेगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।